चावल रखे रहना, परिक्रमा जब करना हो तो चावल से करना। माता की कथा प्रारंभ। ललही छठ की कथा। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवकी के पुत्र, हे देव, आपने इस पृथ्वी के लोगों की भलाई के लिए निमित्त अवतार धारण किया है। त्यों मेरे ऊपर की कृपा करें। अपने बेटे अभिमन्यु के मारे जाने से सुभद्रा अत्यंत दुखी हुई और शोक से अत्यंत पीड़ित होकर मरना चाहती थी। हे देवी, द्रौपदी भी अपने 5 पुत्रों के मारे जाने से रात दिन रोती रहती है। हे यज्ञ वंशियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु की स्त्री उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी वह भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जली जा रही थी। अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र से उसके गर्भ को जड़ कर डाला है। हे भगवान, संसार में माता पिता को संतान के बिना महादुख होता है और पिता भी अपने को तभी धन्य मानता है जबकि उसकी संतान उत्तम दीर्घायु तथा स्वस्थ हो। अतएव देवेश, आप वह दान या व्रत बतलाइए जिससे माता पिता संतान शोक के दुखों से पीड़ित न हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले, हे राजन, यदि उत्तरा मेरे बतलाए इस अपूर्व व्रत को करे तो इससे संदेह नहीं है कि उसका खंडित गर्भ भी जीवन पाए। यह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, उस व्रत की विधि क्या है? देवता कौन है? वह व्रत किस समय करना चाहिए? किस स्त्री के करने से यह व्रत संसार में विख्यात हुआ है? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके हमें सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजा, सुभद्र नामक एक प्रसिद्ध राजा था। सुवर्णा नाम की से प्रसिद्ध उनकी रानी थी और उनका हस्ती नाम पुत्र था। हस्ती ऐसा प्रतापी हुआ कि उसने अपने नाम से हस्तिनापुर नगरी बसाई थी। राजपुत्र के एक दिन भर्तृ के साथ गंगा जी में स्नान करने गया। वह बाल स्वभाव से जल क्रीड़ा करने लगा। इतने में एक ग्रह उसे गहरे जल में खींच ले गया। यह समाचार सुनकर पुत्र शोक में दुखी सुवर्णा रानी ने धात्री के पुत्र को भभकती हुई आग में डाल दिया। धात्री के पुत्र को अग्नि में डालकर वह अपने पुत्र की याद में विलाप करती हुई अपने प्राण त्यागने को तैयार हो गई और राजा भी व्याकुल होकर आत्महत्या करने को तैयार हो गए। वह धात्री भी अपने पुत्र के दुख से दुखित होकर निर्जन वन में चली गई और मध्य काल में देवता का पूजन करने लगी। धात्री वहाँ एक शिव मंदिर में पार्वती, कृष्णमुख, गणेश और शिवजी की विधिवत पूजा करती